नमस्कार, मेरा नाम मनोज मिश्र है। मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2021 की पीसीएस परीक्षा में सब रजिस्ट्रार के पद पर चयनित हुआ हूं। वर्तमान में मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में शासकीय अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हूं। मैं बाराबंकी के देवीगंज चौराहा सूरजपुर का मूल निवासी हूं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा जवाहरलाल नेहरू स्मारक विद्यालय देवीगंज में तथा इंटरमीडिएट मैंने पटेल पंचायती इंटर कॉलेज रामस्नेही घाट से उत्तीर्ण किया। तत्पश्चात मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से बीएससी बायो वर्ग में तथा विधि स्नातक किया। उसके बाद मैं सिविल सेवाओं की तैयारी में लग गया। वर्ष 2010 में हमारे छात्रावास हबीबुल्ला से श्री आनंद भास्कर मिश्रा जी, जो वर्तमान में डिप्टी सेक्रेटरी भारत सरकार में हैं, उनका चयन हमारे छात्रावास से हुआ। तो उससे हम लोग मोटिवेट हुए और सिविल सेवा की तरफ अग्रसर हुए तैयारियों के क्रम में। प्रारंभ में मैं पीसीएस जे एपीओ वगैरह की परीक्षाएं दे रहा था और धीरे धीरे मैं सिविल में भी परीक्षाएं देने लगा। और सिविल सेवा की परीक्षाओं के क्रम में मैंने लगातार 4 साक्षात्कार देने के बाद इस वर्ष 2021 के परिणाम में अंततः मैं चयनित हुआ हूँ। जहाँ तक मेरी सिविल सर्विस के प्रिपरेशन की जर्नी की बात है, तो जैसे मैंने पूर्व में ही कहा कि मैं भी अन्य लोगों को देखकर ही इस फील्ड में आगे बढ़ा और लगातार मेहनत करता रहा। और मुझे काफ़ी समय भी लगा सिविल सेवाओं की तैयारी के दौरान। मैंने लगातार साक्षात्कार दिए, लेकिन कुछ अवसरों पर मैं अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पा रहा था, कहीं 1 नंबर 2 नंबर से रुक जा रहा था। किंतु इस बार जो है प्रारब्ध को मेरी सुन लेनी थी, इसलिए इस बार मैं फाइनली मेरी मनचाही पोस्ट पे मुझे चयन मिला है। मैं अपने युवा दर्शकों को यही कहना चाहूँगा जो लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, इसमें आप लगातार निरंतर मेहनत करें। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। कोई भी लक्ष्य आपके लिए असंभव नहीं है। यदि आप सही डायरेक्शन में उस पर काम कर रहे हैं तो सफलता एक ना एक दिन झक मार के आएगी। क्योंकि मुझे भी सफलता बहुत ही अर्ली नहीं मिल गई है। मैंने मेहनत की। मैं 1 बार साक्षात्कार में फ़ेल हुआ, 2 बार फ़ेल हुआ, 3 बार फ़ेल हुआ और अंततः मुझे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक पद प्राप्त हो गया है। तो मैं अपने सभी युवाओं दोस्तों से यही कहना चाहूँगा कि वो इस सर्विसेज में, सिविल सर्विस की तैयारी में अगर आते हैं तो आप अपना धैर्य बनाए रखें। अगर आप धैर्य बनाए रखेंगे तो एक न एक दिन किसी न किसी अच्छे परिणाम तक आप ज़रूर पहुँचेंगे। मेरा विधि के क्षेत्र में ही चूँकि मैं था, लॉ मैंने किया था, तो मैंने ऑप्शनल भी मैंने लॉ ही रखा था और मेरा हिंदी माध्यम था। जबकि ये हिंदी माध्यम के बारे में ये कहा जाता है कि लॉ में उसमें मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, किंतु मैंने मेहनत की और मैं अंतिम रूप से लॉ से ही चयनित हुआ हूँ। तो मैं अपने सभी युवा दोस्तों से यही कहना चाहूँगा कि पीसीएस लेवल पर अभी भी माध्यम का कोई बहुत विशेष मतलब नहीं है। इवन दैट पीसीएस जे वगैरह में भी सरकार ने कर दिया है कि हिंदी और अंग्रेज़ी के 2 अलग अलग पेपर होंगे। इसलिए जो पहले इंग्लिश मीडियम को वहाँ भी वेटेज था वो थोड़ा सा ख़त्म हो गया है। पीसीएस में तो प्रारंभ से ही ये काफ़ी दिन से हिंदी का ही पेपर होता है, इसमें अंग्रेज़ी का कोई बहुत महत्व नहीं होता है। अब आप अपने ऑप्शनल पे फोकस करिए, उसको अच्छे से पढ़िए, जनरल स्टडीज पढ़िए। जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं आप अच्छे से मेहनत करें और पेशेंस ज़रूर बनाए रखें। कभी भी अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी के लिए आए हैं, आगे बढ़े हैं, उस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, तो इसमें धैर्य रखना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर मैं खुद ही अगर 1 इंटरव्यू, 2 इंटरव्यू, 3 इंटरव्यू के बाद मैं हताश हो जाता, निराश हो जाता, तो शायद आज मैं आपके सामने बैठकर इस तरह साक्षात्कार में उपस्थित नहीं हो पाता। तो आप पेशेंस बनाए रखिए और साथ में कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी करते रहिए। जैसे मैं, जो मुझे खाली समय मिलता था तो मैं उच्च न्यायालय में वकालत करने जाता था। उसी का ये परिणाम हुआ कि मेरा राज्य सरकार की तरफ से शासकीय अधिवक्ता के रूप में भी मैं चयनित हुआ और वर्तमान में मैं वहाँ कार्यरत भी हूँ। तो आप सिविल की तैयारी मनोयोग से करिए, खूब मेहनत से करिए और हताश को, क्योंकि जब आपके बीच से ही लोग जाते हैं तो आप कभी कभी डिमोरलाइज महसूस करते हैं कि हो सकता है कि
मेरे नहीं हो रहा, रुक रहा और लोगों का हो रहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप पेशेंस बना के और अपना निरंतरता बनाए रखिए। सिविल सर्विस को पास करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि ये नहीं है इसमें कि आप 3 महीने खूब पढ़ लिए और उसके बाद 3 महीने आपने पढ़ाई से दूर हो गए या कुछ भी हो गए, ऐसा नहीं है। आपको रेगुलर अपने शेड्यूल के हिसाब से 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे जितना आप मेहनत कर पाएँ उतना मेहनत करिए। और आप लगातार, अच्छा मैं अपने मित्रों को एक और भी सलाह देना चाहता हूँ कि जैसे जब आईएएस का आप अटेम्प्ट दे रहे हैं तो जब तक कोशिश ये करें कि आप जब तक आईएएस का अटेम्प्ट दें तब तक अन्य परीक्षाओं की तरफ फोकस ना करें, क्योंकि मेन लक्ष्य सिविल सर्विस में पाए हैं तो आपका आईएएस ही होना चाहिए। जब आप मान लीजिए कि उसमें नहीं किसी तरह से सफल हो पाते हैं तब आप बीसीएस या अन्य परीक्षाओं की तरफ फोकस करें, क्योंकि वो ऐसी एक परीक्षा है कि जो आपको बहुत सर्वोच्च स्थान तक ले जा सकती है और उसमें आप उसको करते हुए आप इधर उधर के परीक्षाओं में भटकेंगे तो शायद आपके लिए कुछ दिक्कत आ जाएगी। बाकी पीसीएस के साथ आप और भी जो अन्य राज्यों के भी एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि एक वर्ष में एक बार एग्ज़ाम होता है। अगर आप इसी एक परीक्षा के भरोसे बैठेंगे ना, क्योंकि मौजूदा समय में प्रीलिम्स एग्ज़ाम सबसे टफेस्ट फेज है और अगर आप उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे तो आप जितने भी बड़े ज्ञानी हों आपका ज्ञान बेकार जाएगा। तो मेरा अपने सभी युवा दोस्तों से यही एक निवेदन है कि आप अन्य राज्यों में भी, भले ही आप वहाँ नौकरी ना करना चाहें, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा लेवल की तैयारी सीरियसली करके एग्ज़ाम दीजिए। जब आप लगातार कंटिन्यूसली एग्ज़ाम्स देते रहेंगे तो आपका जब अपने राज्य का एग्ज़ाम होगा या संघ लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम होगा तो आप बहुत अच्छे से उसको फेस कर लेंगे और आप निश्चित रूप से प्रारंभिक परीक्षा लेवल पर उत्तीर्ण हो जाएंगे। क्योंकि आप रूटीन में जब वर्ष में 2-3 प्रारंभिक परीक्षाएं देंगे तो आपकी अपनी जिसको आपने गोल रखा होगा उसमें भी आप सफल होंगे। बाकी मेरी जो जर्नी थी बहुत कष्टप्रद थी। मैं जब ये 2021 का प्रारंभिक परीक्षा थी उसके बाद मुख्य परीक्षा का मेरी माताजी का देहांत हो गया इसी परीक्षाओं के शेड्यूल में, और जिस 1 तारीख को ये प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया उस दिन मेरी माताजी की 13वीं थी। उसके बाद इसी सेशन में मेरी शादी भी 12 दिसंबर को तय थी और मेंस जनवरी में लगा हुआ था। तो कुछ ये प्रारब्ध को लिखा था कि कुछ मेरी पत्नी का भी भाग्य इसमें जुड़ा, माताजी का आशीर्वाद जुड़ा कि मैं लगातार असफल हो रहा था, लेकिन इस बार ईश्वर ने मेरी प्रार्थना स्वीकार की। भाग्य आपका सिविल सर्विस में तब काम करता है जब आप मेहनत खूब करके आए हों, क्योंकि मैं लगातार साक्षात्कार दे रहा था, ये मेरा चौथा साक्षात्कार था, तो इसमें मैं यही पूर्ण रूप से नहीं कहूँगा कि मेरा भाग्य ही सब कुछ है। मेहनत थी लेकिन कुछ भाग्य का भी सपोर्ट मिला। तो आप भाग्य पे तब जाएंगे जब आप वहाँ साक्षात्कार तक पहुँचेंगे, और नो डाउट इंटरव्यू में आपका भाग्य का बहुत अच्छा रोल होता है। मैं इस चीज़ को मैं भी मानता हूँ, सभी मानते हैं, क्योंकि 4-5 व्यक्ति आपका साक्षात्कार ले रहे हैं और उनके मूड में उस समय क्या चलता है वो आप उनको सेटिस्फाइड कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो वहीं पे थोड़ा सा आपका भाग्य काम कर जाता है कि जो आपको आ रहा है वो आपसे साक्षात्कार में पूछा गया, वो आपने बता लिया, तो आपका काम बन गया। तो मैं पैनेसिया के सभी युवा छात्रों को जो पढ़ रहे हैं और श्री गिरीश पांडे जी को, उन्होंने मुझे साक्षात्कार में बहुत अच्छा गाइडेंस दिया, इसके लिए मैं उनका बहुत कोटिशा धन्यवाद देता हूं। और सभी युवाओं से मेरा यही एक निवेदन है कि कीप पेशेंस अलाइव इन सिविल सर्विसेज। अगर आप पेशेंस सिविल सर्विसेज में रखेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता। और मैं इसका एक सर्वोत्तम खुद को भी उदाहरण मानता हूं, क्योंकि मैं फेल होता था ज़रूर, लेकिन कभी मैं हताश नहीं होता था, निराश नहीं होता था। मैं अगले दिन फिर भी लाइब्रेरी जाके पढ़ता था, मेहनत करता था, और जो है कभी भी ये निराश नहीं होते थे कि यार मेरे दोस्त का हो गया, मेरा नहीं हुआ, अब मैं घर को कैसे फेस करूँगा, समाज को कैसे फेस करूँगा, या अपने गुरुजनों परिजनों का कैसे फेस करूँगा। तो इससे आप मत घबराइए, ये सब लोग आप जब सफल होंगे तो आपके साथ होंगे। तो मेरा सभी युवा दर्शकों से जो देख रहे हैं उनसे यही निवेदन है कि आप मेहनत करिए खूब अच्छे से, और अपने संस्थान से जुड़े रहिए। अपने टीचर की अच्छे से जो है गिरीश जी हैं और अन्य जो फैकल्टीज़ हैं उनसे आप लगातार संपर्क में रहिए। बहुत अच्छे विद्वान फैकल्टीज़ हैं, आप इनके निरंतर जो है टच में रहिए, आप निश्चित सफल होंगे। धन्यवाद।